हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोच वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डारियस फोरॉक्स की बुक डू इट टुडे बुक के बारे में। यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से फाइट करें और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बनाएं। अगर आप भी काम को कल पर टाल देते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। हम सब कभी ना कभी काम को पोस्टपोन करते हैं, कभी थकान का एक्सक्यूज देते हैं, कभी कहते हैं कल कर लेंगे, या फिर डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, न्यूज़ पढ़ना या टाइम पास शॉपिंग। पर सच ये है कि ये सिर्फ एक बहाना होता है। डारियस कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन एक इनर बैटल है जो हमें अपने माइंड के अगेंस्ट करनी है। प्रोडक्टिविटी का सोल्यूशन कोई टूल या ऐप नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। डू इट टुडे, नॉट टुमारो। प्रोक्रास्टिनेशन का मेन रीजन यह है कि हम अपने इनर एनिमी को जीतने में फेल हो जाते हैं। फोरॉक्स अपने डेली हैबिट्स को शेयर करते हैं जो उन्होंने अपने प्रोक्रास्टिनेशन को फाइट करने के लिए बनाए। उन्होंने अपनी मेंटल टफनेस को डेली एक्सरसाइज करके इम्प्रूव किया और अपने फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन किया। यह दोनों चीजें उनके लिए एक वॉर रेडी माइंडसेट क्रिएट करती हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए सिंपल हैबिट्स डेवलप किए, जैसे जर्नलिंग, रीडिंग और डेली प्रायोरिटीज सेट करना। उन्होंने अपने टास्क्स को स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया, जैसे आज का एक छोटा स्टेप ले लो, आज का काम कल पे मत छोड़ो। फोरॉक्स कहते हैं कि पर्सुएजन सीखना भी जरूरी है ताकि आप अपना मैसेज इफेक्टिवली कन्वे कर सकें। उनका पॉइंट ये है कि प्रोडक्टिव लाइफ जीना टेक्नोलॉजी या हैक से नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाने से मुमकिन है। तो अगर आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफीट करना चाहते हैं तो अपने लाइफ के लिए एक सिस्टम बनाइए जो आपको कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव बनाए। आज से ही काम शुरू कीजिए। अनप्रोडक्टिव हैबिट्स जो सबको अवॉइड करनी चाहिए। ओवरवर्किंग। अगर आप बिना रुके दिन भर काम करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप बर्नआउट फील करने लगते हैं। इस वजह से प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि काम को मैनेज करें और पेशेंस रखें। ज्यादा काम करने की वजह से मेंटल और फिजिकल एनर्जी खत्म हो सकती है। ओवरथिंकिंग एंड वरीइंग। हर वक्त क्या होगा अगर सोचना सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है। ऑथर कहते हैं कि हम कभी भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए बेकार की चिंता ना करके प्रोडक्टिव काम पर ध्यान देना चाहिए। चेकिंग हैबिट्स। बार बार फोन या ईमेल चेक करना, हर वक्त सोशल मीडिया, ईमेल या न्यूज़ चेक करना टाइम वेस्ट करता है। ऑथर ने बताया कि उन्होंने अपने फोन से सोशल मीडिया और ईमेल ऐप्स हटा दी ताकि वो प्रोडक्टिव टास्क्स पे फोकस कर सकें। एस्केपिंग लाइफ। जब भी स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोग अल्कोहल, वेकेशंस या एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन असली सॉल्यूशन यह है कि प्रॉब्लम्स को सामने से फेस करें और उनका सॉल्यूशन निकालें। सेइंग यस टू एवरीथिंग। अगर आप हर किसी की मदद के लिए हाँ कहेंगे तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खो देंगे। प्रोडक्टिव बनने के लिए हमें अननेसेसरी कमिटमेंट्स से बचना चाहिए। नॉट राइटिंग थिंग्स डाउन। अगर आप अपने आइडियाज़, गोल्स और इम्पॉर्टेंट टास्क्स लिखते नहीं हैं तो आप उन्हें भूल सकते हैं। लिखना एक पावरफुल टूल है जो आपके माइंड को फ्री करता है और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनता है। बीइंग टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। हर वक्त अपने आप को क्रिटिसाइज करना प्रोडक्टिव नहीं है। हमें अपनी छोटी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। नॉट इन्वेस्टिंग इन पर्सनल एजुकेशन। कॉलेज खत्म होने का मतलब ये नहीं कि हम सीखना बंद कर दें। हमें हमेशा नए स्किल्स और नॉलेज एक्वायर करते रहना चाहिए। प्रोडक्टिविटी का असल राज। ऑथर का कहना है कि प्रोडक्टिविटी किसी सीक्रेट फॉर्मूला का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि एक सिस्टम बनाने का नतीजा होती है। यह सिस्टम उनकी डेली हैबिट्स और रूल्स पर बेस्ड है, जिसमें वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करते हैं, लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं। Why disconnecting from the internet improves your focus?
आज की डिजिटल दुनिया में हम हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। स्मार्टफोन हमेशा हाथ में होता है और हम बिना सोचे समझे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते रहते हैं। ये सब चीज़ें हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस को ख़त्म कर देती हैं। हर ऐप और वेबसाइट ऐसे डिज़ाइन की गई है कि वो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ बिताएं। ऑथर एक सिंपल सॉल्यूशन देते हैं, ऑलवेज डिस्कनेक्टेड अप्रोच। जब ज़रूरत हो तभी इंटरनेट यूज़ करें, वरना मोबाइल डेटा और वाईफाई ऑफ रखें। लैपटॉप पर सेल्फ कंट्रोल, मैक या फोकस मी, विंडोज़ जैसे ऐप्स का यूज़ करें ताकि डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स ब्लॉक हो सकें। इंटरनेट को एक टूल की तरह उपयोग करें, ना कि अपनी ज़िंदगी का एक आवश्यक हिस्सा बनाएं। बेनिफिट्स ऑफ डिस्कनेक्टिंग: आपका फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। आप सोशल मीडिया और इंटरनेट स्क्रॉलिंग की एडिक्शन से बाहर आ सकेंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ के रियल मोमेंट्स एंजॉय कर पाएंगे। फैमिली और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। हाउ परफेक्शनिज्म इज डिस्ट्रॉइंग योर प्रोडक्टिविटी: अगर आप हमेशा अपने काम पर डाउट करते हैं, मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करते और रिजेक्शन से डरते हैं, तो हो सकता है आप एक परफेक्शनिस्ट हो। परफेक्शनिज्म एक मास्क है जो एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन को छुपा रहा होता है। परफेक्शनिस्ट्स दो तरह के होते हैं। एक वह जो कभी स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वो परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, और एक जो स्टार्ट करते हैं पर अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा फेल फील करते हैं। इन दोनों सिनारियोस का रिजल्ट होता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट। रिसर्च क्या कहती है? परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन एक साथ चलते हैं। लोग मिस्टेक्स होने के डर से एक्शन नहीं लेते। यह एक सीखी हुई हेल्पलेसनेस क्रिएट करता है जिसमें इंसान हर चीज से गिव अप करने लगता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग परफेक्शनिज्म का एक सॉल्यूशन है लर्न्ड रिसोर्सफुलनेस, जो एक स्किल है जो हमें इमोशनल और मेंटल रिस्पॉन्सेस कंट्रोल करना सिखाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप करने में मदद करता है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करने की एबिलिटी देता है। एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना जरूरी है जिसमें आप हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं लेकिन उनके प्रेशर में नहीं आते। परफेक्शनिज्म को एक टूल की तरह यूज करें, न कि एक ब्लॉक की तरह। जब आप इस बैलेंस को अचीव करेंगे तब आप प्रोडक्टिविटी और पीस दोनों एंजॉय कर पाएंगे। थिंग्स दैट विल मेक यू मोर प्रोडक्टिव देन एवर। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ टूल्स और हैक्स नहीं होता, ये एक माइंडसेट और लाइफस्टाइल है। अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हैं बिना स्ट्रेस के, तो यह 20 टिप्स आपके लिए गेम चेंजर बन सकती हैं। 1. सीधा पॉइंट पे आओ, टाइम वेस्ट मत करो, बस एक्शन लो, छोटी मोटी बातों में मत फंसे। 2. अपने आइडियाज लिखो। दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है, अगर आप सब याद रखने की कोशिश करेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा। 3. नो बोलना सीखो। जो चीज आपके गोल्स और वैल्यूज से मैच नहीं करती उस पे टाइम वेस्ट मत करो। 4. हर 30 से 45 मिनट बाद ब्रेक लो। छोटी ब्रेक लेने से दिमाग फ्रेश होता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। 5. डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। अगर कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको एलिमिनेट करो। क्लटर को दूर रखो। सिंपल एनवायरनमेंट, क्लियर माइंड। एक क्लटर फ्री जगह प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। 7. एक दिन में एक चीज पे फोकस करो। अगर एक जैसे टास्क्स हैं तो एक दिन में उनको कंप्लीट कर लो। जैसे लिखने का काम एक दिन करो, मीटिंग्स दूसरे दिन। 8. ज्यादा इंफॉर्मेशन मत कंज्यूम करो, जो सीखा है उसको अप्लाई भी करो। 9. रूटीन बनाए रखो। डेली हैबिट्स और फिक्स्ड स्केड्यूल से डिसीजन फैटीग कम होती है। 10. मल्टीटास्किंग मत करो, एक टाइम पे एक काम करो वरना दिमाग ज्यादा थक जाता है। 11. ईमेल सिर्फ 2 बार चेक करो। बार बार ईमेल देखने से सिर्फ डोपामाइन रश मिलता है लेकिन प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। 12. सुबह पहला आवर फोन फ्री रखो। मॉर्निंग का पहला आवर अपने लिए रखो, न कि नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के लिए। 13. रात को अगले दिन की प्लानिंग करो। सोने से पहले अगले दिन के 3 से 4 प्रायोरिटीज डिसाइड कर लो। 14. सोचने से ज्यादा एक्शन लो। ओवरथिंकिंग वेस्ट ऑफ टाइम है, बस काम करो और देखो क्या होता है।
एक्सरसाइज करो। वर्कआउट से एनर्जी, हैप्पीनेस और फोकस बढ़ता है। 16. हंसते रहो। स्ट्रेस कम करने के लिए हंसी बेस्ट मेडिसिन है। 17. अननेसेसरी मीटिंग्स अवॉइड करो। मीटिंग्स प्रोडक्टिव होनी चाहिए, सिर्फ टाइम पास नहीं। 18. हर काम पे सोचो, क्या यह जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो उसको छोड़ो। 19. बुरे दिन पे रीसेट बटन दबाओ। कोई दिन खराब जाए तो घबराओ मत, ब्रेक लो और फ्रेश स्टार्ट करो। 20. बस काम करो। बात करना आसान है, लेकिन असली गेम चेंजर है एग्जीक्यूशन। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टूल्स और टेक्निक्स से नहीं आती, बल्कि एक सही माइंडसेट और हैबिट से आती है। अगर आप इन 20 आदतों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आप बिना तनाव के ज्यादा हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें।